يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومبكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام محبت और से कोशिश करें. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, कमरी साल के एतबार से ज़ुल्क़ादा का महीना चल रहा है, जिसे इस्लामी साल भी कहते हैं। इस्लामी साल इस बुनियाद पर कहा जाता है कि जितनी भी हमारी इबादत हैं वो सारी की सारी चाँद के एतबार से आती हैं। जैसे रमज़ान के रोज़े चंद साल पहले गर्मी में जून जुलाई में थे और अभी नॉर्मल मौसम में आए, तो हमारी जितनी भी इबादत हैं वो सारी की सारी इबादत चाँद की तारीखों के एतबार से आती हैं। इसलिए इस साल को इस्लामी साल भी कह दिया जाता है, वरना तो दोनों साल ही अल्लाह ताला के हैं, वो कमरी हो या शमसी हो। ज़िल्क़ादा की आज 18 तारीख है और ईद उल अज़हा आने में तकरीबन 22 दिन बाकी हैं। शवाल, ज़िल्क़ादा, ज़िलहज, इन 3 महीनों को अशहुरुल हज कहा जाता है कि हज के महीने हैं तीनों। इस हज के महीनों के अंदर हुज्जाज इकराम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से काफ़िलों की सूरत में रवाना हो रहे हैं, हो चुके हैं। हज एक अल्लाह ताला की, जिसे कह लें कि मुनफरद इबादत है।
अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह की मकबूल हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। यह हज इस्लाम का एक रुकन है, अल्लाह की एक इबादत है, लेकिन ये इबादत तमाम इबादतों से मुनफरद है। नमाज़ें दिन में 5 दफ़ा फ़र्ज, रमज़ान के 29 या 30 रोज़े साल में फ़र्ज, ज़कात साल बाद फ़र्ज। लेकिन यह हज एक इबादत, ऐसी इबादत है कि जो हमारे ऊपर सिर्फ ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज है। उसके बाद जितना मर्जी माल आए जाए, ये सिर्फ ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज है। एक दफ़ा आपने अदा कर ली, जब आपके ऊपर फ़र्ज हुई। यहाँ एक फ़िक़ही मसला है, मैं उसकी वज़ाहत करता चलूँ कि जब आपके ऊपर हज फ़र्ज हुआ, उस वक्त आपके ऊपर करना ज़िंदगी में एक दफ़ा लाज़िम है। आपके ऊपर हज फ़र्ज नहीं है, किसी ने आपको हज के लिए भेज दिया, अब हज से वापस आए, उस वक्त आपके ऊपर हज फ़र्ज नहीं था, किसी ने भेज दिया कि जाओ भाई मेरी तरफ से हज कर रहा हूँ। आप हज करके आ गए, आपके हालात बदले, माल की फरावानी हुई, फिर आपके ऊपर हज फ़र्ज हुआ, तो पहला हज यहाँ शुमार नहीं होगा, वो हज दोबारा करना पड़ेगा। पहले तो फ़र्ज ही नहीं हुआ था, वो तो किसी ने भेजा। तो जब फ़र्ज होगा उसके बाद ज़िंदगी में एक दफ़ा करना ये लाज़िम है, ये ज़रूरी है। हज ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज होता है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, ज़िंदगी में एक हज ही साबित है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये इबादत हज की करवाई है। बैतुल्लाह तो पहले से है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब पानी का आया, उस वक्त इसके निशानात ख़त्म हुए, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दोबारा तमीर करवाया गया। तो ये तमाम इबादत, ये हज की इबादत तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी की है। हज फ़र्ज किस पर होता है? फ़र्ज की बात आई कि हज फ़र्ज होता है, फ़र्ज हज किस पर होता है? फ़र्ज हज उस पर होगा जो इसकी इस्तिताअत रखेगा। सूरह आले इमरान की 97 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो इस्तिताअत रखता है। अब इस्तिताअत से क्या मुराद है? इस्तिताअत के अंदर माली इस्तिताअत भी आती है, जिस्मानी इस्तिताअत भी आती है, सफ़र की इस्तिताअत भी आती है, अमन की इस्तिताअत भी आती है। माली इस्तिताअत कि इतना खर्च आपके पास हो कि घर से लेकर घर आने तक के मुकम्मल अखराजात, पीछे रहने वाली फैमिली की मुकम्मल ज़रूरियात आप अच्छे तरीके से अदा कर सकें। इतना माल अगर आपके पास जमा हो गया, मन इस्तिता, आप माली इस्तिताअत रखने वाले होंगे। माल मौजूद है, बीमार है, जिस्मानी इस्तिताअत नहीं है, जिस्मानी इस्तिताअत का होना भी ज़रूरी है, अमन की इस्तिताअत का होना भी ज़रूरी है। अमन ही नहीं है मुल्क के अंदर, जैसे अभी चंद दिन पहले हालात बने, फ्लाइटें बंद कर दी गई। अमन का होना ज़रूरी है। अमन की इस्तिताअत होगी तो फिर हम हज के लिए जा सकेंगे। रास्ते का अमन होना, रास्ते का अमन, पुरअमन रास्ता है, फिर हमारे ऊपर तो मन इस्तिता के अंदर ये चारों इस्तिताअत आती है, फिर जाकर इस बंदा मोमिन के ऊपर हज फर्ज होता है। हज फर्ज हो गया, अब बंदा मोमिन ने जाना है हज के लिए। हज के लिए जाते हुए अल्लाह ताला ने इसकी हदायत खुद दी है कि मेरे घर आ रहे हो, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आना, ये काम ना करना। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 197 में अल्लाह ताला ने भी तफसील ये बयान फरमाया है कि जो मनासिक हज अलग हैं कि आपने वहाँ जाकर करना क्या है, लेकिन आपको हदायत अल्लाह ताला दे रहे हैं कि आपने हज के लिए आना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना कि कहीं तुम्हारी इबादत ज़ाया ना कर दी जाए।
अल्लाह ताला ने तफसील से बयान फरमाया है। सबसे पहले अल हज अशहुरुम मालूमात, अगर हज के लिए जाना है तो इन्हीं महीनों के अंदर जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम रमज़ान में चले जाए, या रमज़ान में ज़्यादा सवाब है चलो रमज़ान में चले जाए। अल हज अशहुरुम मालूमात, जो वक़्त अल्लाह ताला ने अपनी खुसूसी मुलाकात का दे दिया उसी वक़्त के अंदर जाना है हज के लिए। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफता, अगर किसी ने अपने ऊपर, जिसने हज फर्ज कर लिया, उसके अंदर इस्तिताअत थी, इस जहां हज फर्ज करने से मुराद ये है कि जब हज के लिए इहराम बांध लिया जाए, जब आपने इहराम बांध लिया उस वक्त ये पाबंदियां शुरू होती हैं। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफता, आप अपनी बीवी से जो आपके ऊपर हलाल थी हराम कर दी गई, जब तक आप इहराम में रहेंगे आपकी ज़ौजा आप पर हराम कर दी जाएगी। वला फुसूक वला जिदाला, कोई फजूल बात आपको करने की, फिस्को फुजूर, कोई फजूल बात फजूल काम करने की इजाज़त नहीं है। वला जिदाला, कोई लड़ाई झगड़े की इजाज़त नहीं है। अब यहाँ से हम देखें कि इस्लाम की हकानियत और इस्लाम का पुरअमन होना यहाँ से साबित होता है कि एक इबादत के लिए पूरी दुनिया से काले गोरे छोटे बड़े मर्द औरत अरबी अजमी हर किस्म के लोग एक इबादत के लिए एक जगह जमा होते हैं और किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा और फसाद नहीं होता। किस कदर इस्लाम की हकानियत और पुरअमन होने की ये दलील है। और ये नहीं कि 2-4 दिन के लिए, पूरे पूरे महीने के लिए लोग वहां रहते हैं। हम अपने घरों में देखें, हम इर्द गिर्द के माहौल में देखें, जहां हम रहते हैं एक दो हफ्ते के अंदर तो हमारी नोकझोंक किसी ना किसी के साथ हो ही जाती है, लेकिन वहां पर इबादत के लिए जमा हुए और मुख्तलिफ तबीयतों के लोग, मुख्तलिफ मिजाजों के लोग, छोटे बड़े मुख्तलिफ जगहों से आए हुए लोग इबादत में मसरूफ हैं, किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पुरअमन है सारे। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, अल्लाह ताला इसी आयत मुबारका में फरमा रहे हैं जो नेकी का काम तुम कर रहे हो अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह के लिए किया जा रहा है, अल्लाह उसे जानता है, इसलिए सेल्फी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए किया जा रहा है वो जानता है, वो उसे मालूम है। अगर हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग मुझे हाजी साहब कहें, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है सेल्फी बनाकर अपलोड की जाए। तो अल्लाह ताला इसी आयत मुबारका में फरमा रहे हैं वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तुम वहाँ पर नेकी का कोई भी काम करोगे अल्लाह ताला उसको जानते हैं, अल्लाह ताला के इल्म में है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, इसी आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़ादे राह अपना साथ लेकर जाओ, और बेहतरीन ज़ादे राह यह है कि तुम्हारे पास तक़वा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर तक़वा होना चाहिए। इस आयत मुबारका से 2 माने मुराद लिए जा सकते हैं। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, कि तुम अपना ज़ादे राह साथ लेकर जाओ और तक़वा इख्तियार करो, वहाँ जाकर अपना ज़ादे राह तुम्हारे पास हो और तक़वा इख्तियार करो, वहाँ जाकर तुम्हें मुत्तकी बनकर रहना है। एक माना ये हो गया। दूसरा माना इस आयत मुबारका का ये लिया जा सकता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, कि तुम अपना ज़ादे राह साथ लेकर जाओ, और यहाँ तक़वे से मुराद ये होगा कि तुम्हें किसी के सामने सवाल करना ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। वतज़व्वदू फ़इन्न ज़ादि तक़वा, के तुम्हारे पास इतना माल होना चाहिए कि तुम किसी के सामने हाथ ना फैला सको, तुम किसी से भीख ना मांग सको। तो अल्लाह ताला इस आयत मुबारका के अंदर पूरी तफसील से हदायत दे रहे हैं कि भाई तुमने मेरे घर आना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ताकि तुम्हारी इस इबादत को ज़ाया ना कर दिया जाए। हज एक अल्लाह ताला की अजीब इबादत है, आशिकाना जिसे इबादत कहते हैं। जैसे दुनिया में किसी का कोई आशिक हो, उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, उसे जैसे कोई कहता है वो ऐसे करता चला जाता है। हज बिल्कुल इसी तरह एक आशिकाना इबादत है। बैतुल्लाह का तवाफ़ करो भाई, कर रहे हैं भाई, क्यों करना है? एक कमरा है बस, उसके ऊपर गुलाफ है, बस उसको तवाफ़ करना है, हुक्म आ गया बस करना है भाई, कर रहे हैं।
सफ़ा मरवा की साई है, दौड़ लगानी है, ऐसा चलना है, बस कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म आ गया है। रमी जमारात है, पत्थर मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? बस अल्लाह का हुक्म है भाई, कर रहे हैं। सर मुंडवाना है, अल्लाह का हुक्म है। मैदान अराफात में गए, सुबह काफिले निकलते हैं, जोहर के वक्त तकरीबन पहुंचते हैं, लेकिन जोहर की नमाज उस मैदान में नहीं पढ़नी, वहां कयाम है गुरूब आफ्ताब तक, असर का वक्त भी होगा, तो उस मैदान से बाहर बाहर आप जोहर और असर दोनों मिलाकर पढ़ो, उस मैदान में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। गुरूब आफ्ताब तक ठहरे रहे, गुरूब आफ्ताब हुआ, मगरब की नमाज का वक्त हुआ। अब चाहिए तो यह था मगरब की नमाज का वक्त आए, हदीस में हुक्म है जब गुरूब आफ्ताब हो जाए मगरब की नमाज में जल्दी करो। गुरूब आफ्ताब हो गया इसी मैदान में, लेकिन हुक्म है यहाँ नमाज नहीं पढ़नी, यहां से निकलो, कहीं बाहर जाकर पढ़ो नमाज। वहां से निकाला जा रहा है, वहां बाहर जाकर मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ी जा रही है। अल्लाह ताला इस सारे हज के जरिए से, इस सारी इबादत के जरिए से बंदा मोमिन का ये मिजाज बना रहे हैं कि नमाज अपनी कोई हैसियत नहीं रखती, और जो है रोजे अपनी कोई हैसियत नहीं रखते, ज़कात अपनी कोई हैसियत नहीं रखती। असल हैसियत यह है कि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह इस इबादत के जरिए से मुसलमान का ये मिजाज बनाना चाहते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर उस वक्त ना किसी को घर वालों की देखने की जरूरत है, ना किसी और तरफ देखने की जरूरत है, बस अल्लाह का हुक्म आया है, मुझे करना है और हाल में करना है। इस सारी इबादत के जरिए से अल्लाह ये मिजाज बनाना चाहता है। तो हज एक आशिकाना इबादत है, इंसान हमारी अक्लों से मावरा है। भाई अब सर मुंडवा दो, हम जब पढ़ते थे तो उस वक्त इस चीज़ पे अच्छा खासा दंगा फसाद होता था। स्कूल कॉलेज वाले कहते थे सर मुंडवाओ, बाल छोटे करवाओ, हमें शौक होता था बाल बड़े रखने का। तो बालों से एक मोहब्बत भी होती है, भाई अपनी खेती है, उससे उसके ऊपर मेहनत की है, बड़े की है, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया बस कटवा दो तो कटवाने हैं। तो ये सारी की सारी इबादत इसके जरिए से मिजाज बनाया जाता है ताकि इसका इताअत का मिजाज बन जाए, मानने का मिजाज बन जाए। और एक और हदीस मैं मुताला कर रहा था, बड़ी एक अजीब हदीस मेरे सामने आई, हज़रत अली से रवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत के नज़दीक, यानी क़यामत के नज़दीक जो अमीर लोग होंगे, मेरी उम्मत के अमीर लोग, वो सैर व तफरीह के लिए हज करेंगे। जो दरमियाने लोग होंगे वो अपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, कि वहाँ जाकर देखते हैं कि कहीं बिजनेस का कोई जुगाड़ लग सकता है, बिजनेस कर सकते हैं हज के मौके पर, वो इस नीयत से हज करेंगे। और जो मेरी उम्मत के गुराबा होंगे वो भीख मांगने के लिए हज करेंगे। और मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे वो अपने तफाखुर के लिए और अपनी वाह के लिए, अपनी शोहरत के लिए हज करेंगे। इस हदीस के तनाजुर में ज़रा हम देखें कि ये चारों के चारों चीज़ें इस वक्त हज के अंदर पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही। अमीर लोग करते हैं हज, किसी मुल्क का वीज़ा नहीं मिला, चलो हज का वीज़ा लेकर हज के लिए चले जाओ, प्राइवेट हज के लिए चले गए। और दरमियाने मुतवस्सित लोग बिजनेस की नीयत लेकर जाते हैं। करना बुरा नहीं है, सैर व तफरीह तो हो ही जाएगी, लेकिन नीयतों की दुरुस्तगी हो। और इस वक्त जो रमज़ान के अंदर जो उम्रे पर पाबंदी लगी, उसमें बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बेकारी भीख मांगने के लिए वहाँ जा रहे थे। अभी भी यही सूरत हाल है। तो मेरे दोस्तों, कुर्बे क़यामत के हम नज़दीक हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि इस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में अपने